खान फैमिली का मुसलसल 3 माह से मरियम और उसकी फैमिली को बदनाम करना, ट्रोल करना और उल्टा ये इल्ज़ाम लगा देना कि हमारे सीधे साधे भतीजे को फंसाने का कारनामा मरियम का है। बदनामी के खेल और व्यूज़ के चक्कर में मीडिया पर तमाम क्रॉस को लिमिट्स कर देना और अखलाकी गिरावट और जहालत को आम करना और यूट्यूब पर ही रिश्ते बनाना और उसके बाद उसको ख़त्म कर देना और इन सब के असरार टीनेजर्स की माइंड डिस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। सच को छुपाना फ़रेबों का कारोबार, हकीकत कुछ और बताना कुछ और, बार बार दिखावे का ये दौर है जहां अंदर से हारे लोग बाहर से कामयाब लगते हैं। होता कुछ और है, दिखाना कुछ और है, बनाना कुछ और है। किसी औरत या उसकी फैमिली को इतना जलील और रुस्वा कर देना सिर्फ और सिर्फ कमजरफी, हसद या ज़ाती दुश्मनी की बना पर ही हो सकता है। ये अमल ना सिर्फ इखलाकी गिरावट की अलामत है बल्कि माशरती तौर पर इंतहाई काबिल मजम्मत है। ऐसे लोग माशरे में जहर घोलते हैं, अपने किरदार का आईना सबके सामने रख देते हैं और औरत की इज्जत पर हमला, पूरे माशरे की इज्जत पर हमला है। लोगों के चैनल थ्रू मैसेजेस थ्रू एक में अगर सीधे साधे भतीजे को बेवकूफ बनाने की जो गेम डाली जाती है। बदनाम करके जीतते हो वक्ती जंग, पर याद रखो वक्त देता है हर जख्म का दंग। सच जब बोलता है सब खामोश हो जाते हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले खुद बेनकाब हो जाते हैं। हमारी फैमिली ने बड़ी कोशिश की, हम लोगों ने सिंसियर होकर कोशिश की, हमने सबको समझाया। चल झूठा बात की। हसन ने तो पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की कि मामला सुलझ। बीच में बैठकर बढ़ाता है शिकवे शिकायत, ऐसा सालिस ना बन जो बर्बाद करे हर मोहब्बत। कोशिश तो आपने भरपूर की लेकिन सुलह करवाने की नहीं, उनको आपस में उनकी सेपरेशन करवाने की। बी केयरफुल फ्रॉम दोज पीपल जो सुलह के पट्टे में साजिश लेकर आते हैं। वो कहते हैं मैं तो सिर्फ 20 बचाव कर रहा हूँ, लेकिन असल में रिश्ते जलाकर राख करने वाले यही लोग हैं। सुलह का असल में जहर का कारोबार। एक को जाकर कहता है बस तुम ही बर्दाश्त करते रहोगे, दूसरे को जाकर बोलता है तुम्हारी गलती नहीं, उसका ही रवैया ऐसे लोग ही माशरे को खराब करने वाले, फितना फसाद और बिगाड़ पैदा करने वाले हैं। बट अगर हम टाइमली अपनी आंखें, दिमाग, कान सब कुछ खोल लें और इन लोगों को पहचान लें तो हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। अगर हसन की तरह आंखें बंद करके और दूसरों पर इतना एतबार करेंगे तो फिर ये अपना घर बर्बाद करने वाले हम खुद हैं। मीठी जुबान लेकिन दिल में हंजर छुपा बैठा है, दोनों तरफ आग और खुद को मासूम बना बैठा है। ये ऐसे लोग हैं। कोशिश की अपने दिल से पूरा, हसन ने पूरी कोशिश की। उसको कोशिश कोई ने जाके बताई कि इनकी कोशिशें तो बराबर साबित हुई हैं, अब मकाफाती अमल के लिए तैयार रहें। ये वो लोग हैं जो कि सुलह के पर्दे में साजिश लेकर आते हैं और इनकी कंस्पायरेसी, इनकी साजिशें रिश्तों को जलाकर राख कर देती हैं। अगर इनकी रिसेंट ब्लॉग पर नज़रसानी की जाए तो ये लोग मुस्लिहत और जी मासूमियत और मुखलिसी का और सुलह का दावा करते हुए नजर आए कि हमने सुलह करवाने की बड़ी कोशिश की। आमतौर पर समझौता या सुलह तो का मतलब तो होता है कि दो लोग आपस के गिले शिकवे भुला कर दोबारा रिश्ते को संभालने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह की सुलह ये करवा रहे हैं वो सुलह नहीं, दिखावा है बल्कि ड्रामा है। अगर इनके व्लॉग्स को देखा जाए तो हकीकत ये सामने आती है कि ये सुलह करवाते हुए तो नहीं, अलबत्ता ये लाइफ फैमिली को बेइज्जत करने, जलील करने या उनको मेंटली या इमोशनली तोड़ देते हुए नजर आए हैं। लाइफ फैमिली पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनकी रेपुटेशन खराब की और उनको इमोशनल ट्रैप करके अपना फ़ायदा उठाया, अपने व्यूज़ गेन किए और फिर बाद में ये ड्रामा रचा दिया कि हम तो सुलह चाहते हैं। मर्द भी इंसान ही होते हैं और मर्द के दिल में भी दिल होता है। ये नाम मर्द है, इसको ये खुसरा है, ये सुन के तो मेरा दिमाग पक है। गैरतमंद खानदानी और जीरो किरदार के मालिक लोग जो कि अपने आप को बाखया कहते हैं, 3 माह बाद जी नए टॉपिक्स को सामने ले आए और ऐसे टॉपिक्स को जो कि मीडिया पर लाने की जिनको ज़रूरत ही नहीं। अब 3 माह बाद ये इल्ज़ाम तराशी करने लगे कि मरियम ने हसन पर एड्स, नामर्द, जी बीपी और मजूर तरह के इल्ज़ाम लगाए और 3 माह पहले के करवाए हुए टेस्ट को जी ये सोशल मीडिया पर ले आए। क्या ये सब बातें यूट्यूब पर या मीडिया पर जेब देती हैं? इज़्ज़त, शर्म, हया हमारी पहचान है। हम इस्लामिक दार के मुताबिक चलते हैं जहाँ औरत की इज़्ज़त ही हमारे लिए सब कुछ है। सोशल मीडिया सिर्फ मुस्बित बातें फैलाने के लिए, ना कि ये नेगेटिविटी फैलाने के लिए। लोगों ने तो यूट्यूब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया है जहाँ कपड़े कम, अदाकारी ज़्यादा, बोल्ड नाज़िर, व्यूज़ ज़्यादा। बच्चे अब भी बोलना सीख रहे हैं तो माँ कैमरा एंगल सीख रही है। हर रिश्ता कंटेंट और हर बेशर्मी मोनेटाइज्ड। व्यूज़ की खातिर प्राइवेट रिश्तों को, मियाँ बीवी के रिश्तों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। यहाँ फैमिली इमेज क्लीन है लेकिन ज़िंदगी फुल स्क्रिप्ट पे चल रही है। झगड़े भी स्टेज, सुलह भी स्क्रिप्टेड और हर रोना धोना मोनेटाइज्ड।
मासूम बच्चे भी व्यूज़ का टूल, कभी बर्थडे कभी बीमारी, सब कुछ कंटेंट। जहाँ इज्जत का मतलब है कैमरा किस एंगल से चल रहा है, वहाँ असली ज़िंदगी सिर्फ एक रील बन के रह गई है। व्यूज़ की खातिर झगड़ों के तमाशे, इज्जत की नीलामी और जी सुलह का ड्रामा। एक्चुअली ये फैमिली नहीं, ये एक कंटेंट फैक्ट्री है। ये सब बताए सरासर इलाकी गिरावट है और ये आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं। बात सिर्फ व्यूज़ की है। अगर मरियम का गुजारा नहीं हसन से, वो नहीं रहना चाहती या फिर उस पर इल्ज़ाम लगाए, तो जारी बात है 2-4 घर के बड़ों को बिठाकर आप लोग फैसला कर लें और सेपरेशन कर लें। ये क्या तरीक़ेकार है कि मीडिया पर आकर आप एक दूसरे की दज्जियों और आए और इतने गंदे इल्ज़ाम लगाएं और आने वाली नस्ल को तबाह करें और इस तरह के टेस्ट दिखाना शुरू कर दें। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग मासूम बच्चों के ज़हनों में क्या बिठा रहे हैं? और यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जब 2 साल से मरियम और हसन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे और आपस में बातचीत होती थी इनकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो क्या ये अपनी ज़ाहिर बात है इनकी लव मैरिज है, तो क्या ये अपनी आने वाली ज़िंदगी जब ये मैरिड लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करते थे कि किस तरह ये रहेंगे या फिर क्या करेंगे? और जी इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की अपनी मैरिड लाइफ के बारे में और इन्हें 15 दिन के अंदर एक दूसरे में करोड़ों अरबों गलतियाँ नज़र आ गई। क्योंकि यहाँ आज मैं फ़र्स्ट टाइम कहूँगी कि मरियम को पहले क्लियर कर लेना चाहिए था कि उसे फैमिली के साथ रहना है या सेपरेट रहना है। लेकिन ये बात भी है कि अगर ये बातें क्लियर भी हो जाती, लेकिन जिन लोगों ने बिगाड़ पैदा करना हो तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी बिगाड़ पैदा कर देते हैं और रिश्तों को स्पॉइल कर देते हैं। और स्पेशली हसन जैसा बंदा जो कि अपनी अक्ल से काम ना ले, जिसमें दिमाग ही नहीं, जो सिर्फ अपनी पुप्पियों और चाचू की दिमाग पर चले, तो फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं अल्लाह माफ करे ना मर्द हूँ, ठीक है ना, मैं एड्स की बीमारी है, सब कुछ मेरे अंदर, मेरी दुनिया जान के मेरे अंदर ऐप है, मेरी फैमिली के अंदर ऐप है, हम है ही बहुत बुरे, मान ये ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के वल्गर वर्ड्स यूज़ करते हुए जिनको बिल्कुल भी हेसिटेशन फील नहीं होती, खुद दूसरों को जलील करे पर उम्मीद रखते हैं कि सब इनकी हम तो सुना करें, और जी खुद गलती करें तो बस यार इंसान हो और दूसरा करे तो ये तो हैवान है। लेकिन आज ये सवाल मरियम से भी है कि जब आप लोग इनके नेचर से बखूबी वाकिफ़ थे, इतने सालों से ये आपके फैमिली मेम्बर्स थे, तो फिर आपने इन पर एतबार क्यों किया और क्यों इनके जाल में फंस गए और क्यों अपने ही तमाम राज दे दिए और उनसे कहती रही कि मुझे इस अजाब से निकालो? मरियम को वाकई समझदार हो जाना चाहिए, क्योंकि समझदारी से काम ले। और ये वही बात हो गई कि घर का बेदी लंका डाए। जब इन्होंने इनसे मरियम से तमाम भेद ले लिए, उसकी कमज़ोरियों को जान लिया, तो फिर उस पर ही हमला कर दिया, उसके घर वालों पर अटैक कर दिया। और ये सवाल भी पैदा होता है मरियम से कि क्या ये आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों से ज़्यादा सगे थे? तो इसी वजह से आज मरियम की गलतियों का खमियाजा खाली मरियम को ही नहीं बल्कि इसके बहन भाइयों को, इसकी माँ को भी भुगतना पा रहा है। ये इतना और कभी शादा से कहती मेरी सुलह करा दो, माँ दे सिर हाथ रख के मिलना होगा, क्यों हम इसके नौकर बने? चाची 420 की अदाकारियाँ और इस तरह की फसादी चाची से तो अल्लाह की पनाह। और जब ये खान फैमिली अपने कंटेंट्स को यूट्यूब पर अपलोड करती है तो जिस तरह की ये तवक्को रखते हैं इनको व्यूज़ की बरसात नहीं होती, तो फिर ये मरियम के टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन कब तक? क्योंकि एक ना एक दिन तो ये किस्सा ख़त्म होना ही है, और कब तक आप इस तरह व्यूज़ गेन करेंगे? अगर ये लोग अपनी बातों में सच्चे हैं तो फिर बहुत ही अफसोस से कहना पड़ेगा कि मरियम ने बहुत ही कम नकली की है इनसे दोबारा कांटेक्ट करके। क्योंकि जो लोग आपको मुसलसल जलील और रिस्वा कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके इमेज को और रेपुटेशन को ख़राब कर रहे हैं, तो किस तरह आप लोगों पर दोबारा भरोसा करके उसके साथ ही आप पैचअप करना चाहते हैं? जनरली मरियम को बहुत समझदार समझा जाता था, लेकिन क्योंकि मरियम की आमना और आयशा से ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन जब हालात वाक़यात सामने आए तो लोगों पर यह हकीकत खुल गई कि मरियम और आमना बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं और मरियम से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। मरियम और बिलाल भाई तो मैच्योरिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि बिलाल भाई सिर्फ समीना के कसीदे पढ़ते हैं और सिर्फ समीना के दिमाग पर चलते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। और मरियम के डिसीजन सरासर गलत हैं, बग़ैर सोचे समझे। और बग़ैर सोचे समझे फिर आप किस तरह डिसीजन ले सकती हैं कि जी ऐसे शख्स के साथ दोबारा रहने का जो कि मुसलसल आपको जलील और रुस्वा कर रहा है, आपको बीवी वाला दर्जा ही नहीं दे रहा और आपकी इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं रख रहा। क्योंकि ऐसे लगता है जैसे इनके दिमाग एयरप्लेन मोड पर हैं या फिर इनकी बैटरी लो हो चुकी है। हर किसी की ना इज्जत होती है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज्जत है, और हम
जी बिल्कुल, ऐसे होते हैं इज़्ज़तदार ख़ानदानी गैरतमंद लोग जो कि यूट्यूब पर आकर मीडिया के सामने सरासर वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वल्गर वर्ड्स यूज़ करते हैं, अपनी बीवी की बदनामी करते हैं, उसकी इज़्ज़त को तार-तार करते हैं। और ऐसे ही होते हैं इज़्ज़तदार और ख़ुददार लोग जो कि इस तरह की हरकतें करके मासूम बच्चों के ज़हनों में गलत इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। और इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अपने ख़ानदानी जो मसले मसाइल हैं या अपने मैटर्स हैं या अपने इस तरह के प्राइवेट प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपने तक ही महदूद रखें। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, सब्र नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे तरीके से आप लोग सेपरेट हो जाएं, ना कि आप लोग इस तरह के वल्गर वर्ड्स और वल्गर लैंग्वेज यूज़ करें और इस तरह के तमाशे लगाएं और तमाम जो है नौजवानों के ज़हनों को ख़राब करें और आने वाली नस्लों को तबाही की तरफ लेकर जाएं। और वाकई आज मैं ये एक बात कहने पर मजबूर हो गई कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप में ये शौर पैदा हो जाए कि आप अच्छे और बुरे की तमीज़ सीख जाए कि आपने क्या कहना है और क्या नहीं। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर पास कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।